स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। गुजरात में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का बड़ा बयान, सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही है बीजेपी। एक और बड़ी अपडेट, संगठन सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं, केशव मौर्य के ट्वीट के बाद योगी के इस कदम ने दी अटकलों को हवा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बिहार में जो शुरुआत हुई है उसका संदेश पूरे देश में गया, विधायकों से बोले सीएम नीतीश कुमार। एक और बड़ी अपडेट, कमलनाथ की नेताओं को दो टूक, जिसको जाना है जाए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में हो सकते हैं बड़े बदलाव। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे सीबीआई की छापेमारी पर तेजस्वी यादव का निशाना, कहा एक ही पार्टी की सरकार रहेगी क्या। गुरुग्राम मॉल पर भी बोले, तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। गुजरात में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का बड़ा बयान, सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही है बीजेपी। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को दावा किया कि गुजरात में सत्तारूढ़ बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले स्पष्ट रूप से सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना प्रबल है, क्योंकि जनता प्रदेश सरकार से ऊब चुकी है। गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है। बता दें कि राज्य में बीजेपी 27 वर्षों से सत्ता में है। वेणुगोपाल और राजस्थान के मुख्यमंत्री और गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक अशोक गहलोत राज्य में पार्टी की योजनाओं और तैयारियों को लेकर कांग्रेस नेताओं के साथ 12 घंटा की मैराथन बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब हुए। बता दें कि वेणुगोपाल ने राज्य में जहरीली शराब के कारण हुई कई लोगों की मौत की हालिया घटना को लेकर भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पिछले साल संपूर्ण मंत्रिमंडल के बदले जाने और हाल ही में 2 वरिष्ठ मंत्रियों के विभाग वापस लिए जाने को लेकर गुजरात सरकार के भ्रष्ट और निष्क्रिय करार दिया। कांग्रेस महासचिव के अनुसार पार्टी ने बुधवार से 90 दिवसीय चुनाव कार्यक्रम आरंभ करने का फैसला किया है और ये दिखाएगा कि कांग्रेस चुनाव को लेकर बहुत गंभीर है और इसे एकजुट होकर और आक्रामक ढंग से लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमने आकलन और विश्लेषण किया है कि गुजरात में स्पष्ट रूप से सत्ता विरोधी लहर है। पिछले चुनाव में भी ये धारणा थी कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और चुनाव में कांग्रेस खराब प्रदर्शन करेगी, लेकिन हम कुछ सीटों के अंतर से ही चुनाव हारे। वेणुगोपाल ने कहा है कि इस बार लोगों के दिमाग में सत्ता विरोधी माहौल बन गया है। बता दें कि हमें विश्वास है कि इस बार हम गुजरात में सरकार बनाने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारी संभावना उज्जवल है। उन्होंने दावा किया है कि पिछले 27 वर्षों में बीजेपी सरकार ने लोगों में पूरी तरह से निराशा पैदा की है। अगर आप लोगों से पूछे तो पता चलता है कि वो सरकार से ऊब चुके हैं। जहरीली शराब मामले का उल्लेख करते हुए वेणुगोपाल ने कहा है कि राज्य में पिछले 15 वर्षों में अवैध शराब के कारण 750 से अधिक लोगों की जान गई है। उन्होंने सवाल किया, क्या यही गुजरात का बीजेपी मॉडल है। चलिए अगली खबर, संगठन सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं, केशव मौर्य के ट्वीट के बाद योगी के इस कदम ने दी अटकलों को हवा। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों के भीतर डिप्टी सीएम केशव मौर्य की तरफ से दिए गए बयानों राजनीतिक अटकलों को हवा देती हुई मंगलवार को बीजेपी मुख्यालय पर हुई बड़ी बैठक में योगी आदित्यनाथ शामिल नहीं हुए। इसके बाद इन अटकलों को और बल मिल गया कि क्या संगठन और सरकार के बीच वाकई ठन गई है। बता दें कि नए संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी मंगलवार को पहली बार पार्टी कार्यालय पहुंचे थे। यहां एक परिचयात्मक बैठक रखी गई। 4 क्षेत्रों की अहम बैठक में योगी के न आने से एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। बता दें कि पिछले 1 महीने के भीतर केशव मौर्य की बॉडी लैंग्वेज में जिस तरह का बदलाव आया है, उसके बाद राजनीतिक विश्लेषक भी तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने रविवार को ट्वीट किया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है। इसके बाद लखनऊ में आयोजित जिस बड़ी बैठक में योगी आदित्यनाथ का न आना चर्चा का विषय बना हुआ है। योगी के बैठक में आने और न आने को लेकर बीजेपी में 2 धड़ों का अलग अलग तर्क है। एक धड़े का कहना है कि चूंकि धर्मपाल सिंह मुख्यमंत्री आवास में जाकर खुद योगी से मिल चुके थे, ऐसे में उनका बैठक में आने का कोई उचित नहीं बनता। एक धड़ा कहता है कि 4 क्षेत्रों की बड़ी बैठक में योगी का न आना कहीं ना कहीं ये दिखाता
है कि संगठन और सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बता दें कि राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो सिरातू विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद ऐसा लगा कि उनका ग्राफ नीचे गिरता चला गया है, लेकिन पिछले 1 महीने के भीतर उनकी बॉडी लैंग्वेज में ऐसा बदलाव आया है जिसको देखकर लोग तरह तरह के अनुमान लगा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा था कि अपना दल नेता पल्लवी पटेल से मिली हार के बाद मोर्रा का भाग्य अधर में लटक गया है। हालांकि उन्होंने डिप्टी सीएम के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। हालांकि मोर्रा को पीडब्ल्यूडी के बजाय एक लौकिक ग्रामीण विकास विभाग दिया गया था। बता दें कि सरकार और पार्टी में मोर्रा के कद को लेकर अटकलें लगभग 3 महीने तक चलती रही, लेकिन 19 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीर पूरे सोशल मीडिया पर छा गई थी। चलिए अगली खबर, बिहार में जो शुरुआत हुई है उसका संदेश पूरे देश में गया, विधायकों से बोले सीएम नीतीश कुमार। दरअसल दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि केंद्र में भाजपा शासन आने के बाद पूरे देश महंगाई की, बेरोजगारी और सांप्रदायिक अनामत का सामना कर रहा है। उन्होंने विपक्षी दलों को एकजुट होकर केंद्र की जन विरोधी और फांसीवादी सरकार का मुकाबला करने की अपील की। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार में जो शुरुआत हुई है उसका संदेश पूरे देश में गया है। बुधवार की देर शाम पहले जेडीयू विधानमंडल दल और बाद में महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि महागठबंधन की सरकार ने सदन में अपना बहुमत साबित किया है। हम पहले से अधिक मजबूती के साथ बिहार के विकास का काम करेंगे। बता दें कि 8 पार्टियों के महागठबंधन की प्राथमिकता बिहार का चौतरफा विकास है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि महागठबंधन के सभी 8 दलों जेडीयू, रजत, कांग्रेस, हम, भाकपा, भाकपा माले, एआईएमआईएम के नेताओं की एक समिति बनेगी। माना जा रहा है कि इस समिति के महीने में एक बार बैठक होगी। सीएम ने कहा है कि पहले हम लोग एनडीए गठबंधन में थे, लेकिन बिहार की मांगों को केंद्र सरकार अनदेखा कर रही थी। उसने गठबंधन धर्म का भी पालन नहीं किया। पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे साथ धोखा हुआ, जिससे जेडीयू की सीटें कम हुई। ऐसी साजिशों की संभावना आगे भी संभव थी। इसका अंदाजा भाजपा की कथनी और करनी से हो रहा था। ऐसे में बिहार के व्यापक हित में हमने अपने पुराने महागठबंधन के साथ विकास के काम को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। वहीं महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये गठबंधन देश को दिशा है। चलिए अगली खबर, सीबीआई की छापेमारी पर तेजस्वी यादव का निशाना, कहा एक ही पार्टी की सरकार रहेगी क्या। दरअसल दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पटना में गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने आरजेडी नेताओं को यहां हो रही छापेमारी को लेकर सीबीआई पर तंज कसा और चुनौती भी दी। बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि कुछ चैनल कहते हैं कि व्हाइट लैंड प्राइवेट लैंड का मॉल बन रहा है। कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने जांच की, वेरीफाई किया कौन है डायरेक्टर। ऑनलाइन पता चला कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, यानी भारत सरकार का सर्टिफिकेट है। मीडिया चला रही है कि आरजेडी नेता के यहाँ छापेमारी में 200 डीड मिली है।